आज जो है उस वार्ता के बाद कुछ मंत्रियों के बयान आए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसका जो 300 करोड़ रुपया देने की बात कही, उसका पैसा आया था लेकिन हमने वापस कर दिया, क्योंकि उस भूमि की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 500 करोड़ है। वे अगर 500 करोड़ है तो अभी तक आपके पास निवेशक क्यों नहीं आए? 2.5 वर्ष होने को हो गए हैं इस सरकार के, और एक ऐसा डिवाइस पार्क जो देश के अंदर सिर्फ 3 प्रदेशों को मिला था, अगर मिलता तो आज की परिस्थितियों में आप देख रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल टैरिफ वॉर चला हुआ है, उसमें ये जो मेडिकल डिवाइस देश के अंदर बनने थे, इससे हम लोगों को उससे मुकाबला करने का अवसर प्राप्त होना था। अभी तक कितना काम हो चुका होता, लेकिन सरकार जब वो ये गिनना शुरू कर देती है कि मेरी भूमि की कीमत इतनी है, कौन निवेशक आएगा? निवेशक आएगा तो निवेशक को भूमि भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां चाहिए जहां पर वो ये समझे कि उसका निवेश सुरक्षित है। और सिर्फ भूमि से ही आंक लेना कि 500 करोड़ की हमारी भूमि है, आप उससे जुड़ा हुआ रोजगार नहीं देख रहे हैं, आप उससे जुड़ा हुआ ये नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश को आर्थिक लाभ कितना होगा। तो एक संकुचित सोच से वर्तमान प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है। आज 2.5 वर्ष हो गए हैं, मुख्यमंत्री हर 15 अप्रैल 15 अगस्त को ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आबादी कम है। ये तो शुक्र है कि कोई टापू नहीं है प्रदेश के अंदर, नहीं तो वहां पर जाकर के अपनी गारंटियों की घोषणा करते कि मैंने पूरी कर दी। ऐसी जगह जाते हैं जहां आबादी बिल्कुल कम हो और वहां पर घोषणा करके आ जाते हैं ये पूरी कर दी, और सदन के अंदर जब जवाब देते हैं तो कहते हैं हमने पूरी गारंटियां जितनी कही थी वो सारी पूरी कर दी। तो इस तरह से छल की राजनीति जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता से कर रही है। अभी हाल ही में बस किराया बढ़ाया गया है, न्यूनतम 10 रुपये कर दिया गया। आप जो है राशन के डिपुओं में देखिए किस तरह से राशन के दाम बढ़े हैं। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही। अब आपका मिल्क फेड, जिसने 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये भैंस का दूध खरीदना था, वो भी शराब बेचेगा। वन निगम भी शराब बेचेगा, सारे विभाग शराब बेचेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं सचिवालय के बाहर भी एक ठेका खोल के बैठ जाएं। तो ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है जो ये प्रदेश भुगत रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन एक ऐसा विभाग जिससे कि सबसे ज्यादा आय इस प्रदेश को आती थी, उसका पूरा दिवालिया निकाल के रख दिया इनकी गलत जो नीतियां हैं उसकी वजह से। आज जो है प्रदेश के अंदर जितना ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग इन 2.5 वर्षों में इतनी नोटिफिकेशनें निकली हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनको नगर नियोजन के अंदर ले लिया गया, विभाग का विस्तार किया नहीं गया है। वो सारा का सारा बोझ जो है गांव के लोगों पर एकदम से डाल दिया गया। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या दिया है, ना इसकी पहले कोई जानकारी दी गई, ना 3 महीने का कोई नोटिस दिया गया, ना सुझाव लिए गए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो जो ग्रामीण लोग हैं उनके ऊपर पड़ने जा रहा है। सरकार के हालात ऐसे हैं कि ना आप समय पर वेतन दे पाते हैं, ना पेंशन दे पाते हैं। घोषणाएं जो हैं वो कई जगह तो इतनी बड़ी बड़ी कर दी गई हैं कि पैसा है नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो 30 करोड़ हो नहीं रहा, उसके लिए तो पैसा है नहीं। तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो कल श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने गिनाया कि अलग अलग मदों में जो मिला उसको डाइवर्ट करके पेंशन्स में, सैलरीज में और अलग अलग जगह उसको खर्चा गया है, जो कि बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और सरकार उससे पूरा अपना पल्ला झाड़ रही है। क्या कारण है कि एक मंत्री जो हैं वो निजी अपना हेलीकॉप्टर लेकर के मुख्यमंत्री जी को आनन फानन में मिलने चले जाते हैं? उसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि जिस प्रदेश में इतना बड़ा वित्तीय संकट है वहाँ मंत्री जो हैं वो अपना निजी हेलीकॉप्टर लेकर के जो है दूसरे अपने कैबिनेट के कुलीग को मिलने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को मिलने जा रहे हैं। तो सरकार के अंदर खुद ही हालात ठीक नहीं हैं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि शिमला सेक्रेटरीट
और शिमला ओकोवर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां जहां पर इस प्रदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे, सन्नाटा पसरा रहता है। जनता को पता चल गया है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनने वाला रहा नहीं है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए जो है वो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सारे के सारे लोग जो हैं बार बार राजनीतिक जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं।